अस्सलाम वालेकुम। ये है जी क्रोएशिया का कैपिटल ज़ाग्रेब। क्रोएशिया एक मशरक़ी यूरोप का ही मुल्क है और शेंगन कंट्री है और अक्सरियत क्रिश्चियन है। और ये यूरोप के अंदर बड़ा ही मशहूर मुल्क है सैर व सियाहत से कि यहाँ की रंगीनियाँ और यहाँ का माहौल जो है वो बड़ा मशहूर है। ये उसका सेंट्रल का हिस्सा है, इसको सेंटर स्क्वायर कहते हैं। ये पुराने शहर की छोटी छोटी खूबसूरत सी गलियां और ये अभी टाउन के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ये शहर का अपर टाउन है। हम लोग पैदल आ गए, यानी मैं तो पैदल आ गया हूँ और लोग जो है इससे लिफ्ट से भी आते हैं और यहाँ से पूरा शहर जो है ज़ाग्रेब का नज़र आता है। लेकिन यहाँ से मसाजिद नज़र नहीं आती, आपको चर्च ही नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की परसेंटेज कोई तकरीबन 1.3 से 1.5% है, वो भी इर्द गिर्द के ममालिक के और तुर्की के और दूसरे ममालिक के। ये भी अपर टाउन में इनका एक हिस्ट्रिकल चर्च है। और इस गली में सारे तकरीबन म्यूज़ियम है। ये सारे जो पीछे और ये सामने इनका फ्लैग है, रेड जो है और वाइट, और ये यूरोपीय यूनियन का फ्लैग। ये भी कोई है तो गली है, लेकिन कोई इनका चर्च है क्योंकि साथ कुर्सियां भी पड़ी हैं बैठने के लिए। शहर जो है
खूबसूरत है, साफ सुथरा है। ये है जी शहर की ओल्ड स्ट्रीट, लेकिन साफ सुथरी। चूँकि यूरोप में स्नो फॉलिंग होती है, तो इसलिए जो ये सड़कें हैं अक्सर ये पहले तो पत्थरों से बनाई जाती थी, अब ये ईंटें हैं जो कि बनाई जाती हैं। लेकिन पहले जो असली पत्थर होते थे वो ज़मीन पे लगाते थे ताकि गाड़ियाँ जो हैं स्लिप ना हो। चूँकि क्रिसमस भी और न्यू ईयर भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए शहर की रौनकें पहले जैसी नहीं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी महीनों का हल्ला गुल्ला जो है वो इन पिछले 15-20 दिनों में कर लिया होता है। इसलिए कुछ अर्सा खामोशी रहेगी और फिर ये लोग वैसे ही अपनी हल्ले गुल्ले में मशगूल हो जाएंगे। ज़्यादा होता है जुम्मा हफ्ता और इतवार। वो पिछला जो खाना खाया है वो तो कुछ पेट ही नहीं भरा। मैंने कहा चलो फिर एक बर्गर भी खा लें। यहाँ स्क्वायर में एक बड़ा बेहतरीन सा रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी ज़गरब का बहुत ही फेमस रोड है, जिसके ऊपर बहुत सारे शॉपिंग सेंटर भी हैं और दुकानें हैं
यानी शॉपिंग सेंटर समझ लें इसको, सारे रोड को। तो बड़ा फेमस बाज़ार है ये। और इसका नाम है ललीका। और ये काफ़ी तकरीबन किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ये बाज़ार है। और सारे मार्केट और दुकानें और शॉप्स हर चीज़ की इस पर अवेलेबल है। और एक चीज़ नोट करें कि देखें, इसी रोड पे ट्रैफिक भी चलती है और इसी रोड पे ट्राम भी चलती है, मेट्रो भी। उसके लिए अलहदा ब्रिज या बड़े बड़े टनल नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि इन लोगों को अवेयरनेस है। ये नहीं होगी कि मेट्रो आ गई और ये लोग रास्ता ना दें। और हमारे पास सबसे बड़ी मुसीबत है, मेट्रो बनाने के लिए भी बड़े बड़े पुल बनाने पड़ते हैं और अलहदा ट्रैक बनाने पड़ते हैं। इसलिए कि अगर टांगे और रेड़े वाले ने रास्ता रोक लिया तो उसको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता और उसको मजबूर हर एक होगा और कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। और ये बड़े अफसोस वाली बात होती है। और हैरत और अफसोस की बात यह है कि यही टांगे, रिक्शे, टैक्सी वाला जब अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में रोज़गार के लिए जाता है तो वहाँ के कानून को 100% फॉलो करता है। और जब अपने मुल्क में उसको फ़ाइन हो, जुर्माना हो या उसको पूछे तो फिर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और यही सबसे बड़ा अफसोस है हमारे अपने मुआशरे के लिए। हम कहते हैं पुलिस ख़राब है और फलाना ख़राब है, कोई ख़राब भी नहीं है। सबसे पहले हम खुद ख़राब है कि हम अपने आप की अपनी इस्लाह नहीं करना चाहते। जब हम अपनी इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। मैं अक्सर यूट्यूब की वीडियोज़ में देखता हूँ कि क्रोशिया के बारे में एक दूसरे की नकल उतारते हैं कि हुसीनाओं का शहर और फलाना शहर। मैंने बड़ी दुनिया फिरी है और बहुत से मुल्क देखे, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, लेकिन यकीन करें अगर कोई कहते हैं ना हुसीन लोगों का, खूबसूरत लोगों का मुल्क, तो वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार बोस्निया को देखा। हालांकि जर्मन लोग या बाल्टिक कंट्रीज़ के लोग जो है या आगे के काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत लोग हैं, लेकिन जो बोस्निया के लोगों का हुस्न देखा और ख़ूबसूरती मुल्क में भी और ख़ूबसूरती लोगों में भी और अखलाक भी, वो मुझे बहुत कम कहीं नज़र आया। बहरहाल हर मुल्क अपने लिए ख़ास इम्तियाज़ रखता है। हमारा मुल्क भी कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा और कुछ को नहीं लगता होगा। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तानी लोगों के बारे में हर गैर मुल्की सयाह ने कही कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज भी हैं और मिलनसार भी हैं। बस कुछ खामियां ना हो तो शायद हमारा तो दीन भी बेमिसाल है और वतन भी बेमिसाल है और लोग भी बेमिसाल हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये म्यूज़िक कंसर्ट नहीं है, ये मांगने का एक अंदाज़ है यूरोप में म्यूज़िक के साथ। हर एक के आगे एक कैप या कोई भी चीज़ पड़ी होती है, आप उसमें पैसे डालते जाए
बस ये इसलिए होता है। ये है जी ज़गरब की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। निक्की निक्की मूलियाँ भी हैं, कितनी अजीब सी, और फ्रूट। शायद लेट हो चुकी, बहुत सारी टेबल खाली हो गई हैं। एक तरफ फ्रूट है, एक तरफ वेजिटेबल। ये जी 18वीं सदी का ये इनका कैथेड्रल है, जिसे चर्च भी कहते हैं हम लोग। और ये ओल्ड सिटी की पुरानी इमारतें हैं, पुराने स्टाइल की खूबसूरत सी जो है, पुराने स्टाइल की। इनको देखे सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी खूबसूरत है, क्योंकि इन्होंने अपनी उस सकाफत को संभाल के रखा है। और हमारे किले जो इनसे भी पुराने हैं, लाहौर का किला देख लें, और भी बहुत सारे जेलम और दूसरे इलाकों में जो गिर के, जो सदियों की मुसलमानों की और बर सगीर की यादें वो ख़त्म होती जा रही हैं। जी अब ज़गरब क्रोशिया का ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। ये क्रोशिया ज़गरब का बस स्टेशन है, सेंट्रल बस स्टेशन। और यहाँ से इंशाल्लाह बस जो है वो डायरेक्ट जाती है इटली, फ्लोरेंस। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये इटी बस ने बस चलाई है जो कि डायरेक्ट जाती है। और इसका बड़ा फ़ायदा है कि बस या ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ती अगर आप बाई रोड सफ़र करते हैं, और है भी बड़ी चीप है। तो अब यहाँ से इंशाल्लाह स्लोवेनिया के कैपिटल लुबियाना, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह पूरे स्लोवेनिया के अंदर से सफ़र करते हुए, और अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह इटली के शहर फ्लोरेंस। ये 2 दिन का मुख्तसर सा सफ़र था। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसमें नज़र आएंगी और आप इंजॉय करेंगे और इसके बारे में मालूमात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।